हाय दोस्तों, आपका अपना चैनल एजुकेशन मस्ती 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जीके जीएस का प्रश्न लाए हैं जो एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, वन विभाग और अनेक परीक्षाओं में प्रश्न आ सकते हैं। ये प्रश्न 50 क्वेश्चन का है जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस सेट में हम लाए हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखेंगे पहला क्वेश्चन, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह कहाँ में था? पहला ऑप्शन है कांची, दूसरा तक्षशिला, तीसरा नालंदा और चौथा है बल्बी। आप लोग आंसर बताएंगे। पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नालंदा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किससे दी गई है? भारतीय नेपोलियन की उपाधि किससे दी गई है? आप लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन में चलेंगे। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक भगवानी किसे मानते हैं? यानी कि आयुर्वेद के जो वैद्य होते हैं उसको भगवान हम लोग किसे मानते हैं? इसमें ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर धनवंतरी। इसका आंसर हो जाएगा धनवंतरी। इसका आंसर हो जाएगा धनवंतरी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? इसका आंसर बताएंगे आप लोग। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा हुन्नों द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा हुन्नों द्वारा। आगे प्रश्न में चलते हैं। आर्यभट्ट और बराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? आर्यभट्ट और बराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर बताएंगे आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। आगे प्रश्न में चलते हैं। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समझ गए आप लोग। अगला प्रश्न चलते हैं। चीनी यात्री फहियान, चीनी यात्री फहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था?
चीनी यात्री फहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? ये तो आप लोग पहले अच्छी तरह से इसका आंसर जानते होंगे। आंसर आप लोग बताएंगे। चीनी यात्री फहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। 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 आगे प्रश्न में चलते हैं। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? इसका आंसर हो जाएगा सी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न में चलते हैं। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? आंसर बताएंगे आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीगुप्त। श्रीगुप्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीगुप्त। अगला प्रश्न में चलते हैं। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर बताएंगे। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर हो जाएगा कला और स्थापत्य। कला और स्थापत्य। कला और स्थापत्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी थी? गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी थी? पहला ऑप्शन में पाली, दूसरा प्राकृत, तीसरा हिंदी और डी नंबर है संस्कृत। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर संस्कृत। भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आगे प्रश्न में चलते हैं। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ था? यानी कि गुप्त शासक के दौरान ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ था? इसका आंसर बताएंगे आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। अगले प्रश्न को चलते हैं। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुन्नों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? आक्रमण करने से रोका। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुन्नों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? इसका आंसर बताएंगे आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुप्त संवत
निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया था? ये 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है। गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये 4 ऑप्शन में से आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा, लोहा। इसमें से आप लोग आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा सोना। इसका आंसर हो जाएगा क्या? सोना। आगे प्रश्न को चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाने जाते हैं? यानी कि चंद्रगुप्त के एक और नाम क्या था उनका? चंद्रगुप्त द्वितीय का एक और नाम क्या था जो दूसरे नामों से उनको जाना जाता था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, राणागुप्त। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते थे। आगे प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? ऑप्शन में आप लोग आंसर करके बताएंगे। आंसर आप लोग बताएंगे। आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्तोंके। इसका आंसर हो जाएगा गुप्तोंके। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। वानभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? वानभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? आप लोग आंसर बताएंगे। आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। अगला प्रश्न को चलते हैं। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ऑप्शन है मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में, ताम्रलिप्त में। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, प्रयाग में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। आगे प्रश्न को चलते हैं। एक महान रोमानी नाटक कांदबरी का लेखक कौन था? एक महान रोमानी नाटक कांदबरी का लेखक कौन था? ऑप्शन है वानभट्ट, हर्षवर्धन, भास्कर वर्धन, बिंदुसार। इसका आप लोग आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा वानभट्ट। वानभट्ट। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? इसमें से ऑप्शन देखकर आप लोग आंसर करेंगे। आंसर इसका हो जाएगा हर्षचरित्र। इसका आंसर हो जाएगा हर्षचरित्र। इसका आंसर हो जाएगा हर्षचरित्र। इसका आंसर हो जाएगा हर्षचरित्र। अगला प्रश्न को चलते हैं। हर्ष द्वारा आयोजित कनौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? हर्ष द्वारा आयोजित कनौज हर्ष द्वारा आयोजित कनौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा
हुएंत हुएंत संगा, हुएंत संगा, हुएंत संगा, हुएंत संगा, हुएंत संगा। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना को क्या कहते हैं? इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन है बैरोमीटर, मिलीमीटर, वोल्टमीटर, डेकामीटर। इसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं, यानी कि कोशिका कितने होते हैं अमीबा में? 1, 2, 3, 4। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं, यानी कोशिका कितने होते हैं? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न चलते हैं। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? 1963 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में, 1965, 1966। इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 1963 ईस्वी में, जो नागालैंड भारत का विधिवत राज्य बना था। अगला प्रश्न चलते हैं। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसका आंसर बताएंगे आप लोग। इसका आंसर है मालीगांव, मालीगांव। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रीऑन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा फ्रीऑन, फ्रीऑन। इसका आंसर हो जाएगा फ्रीऑन। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा जे थॉमसन, जे थॉमसन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका आंसर बताएंगे आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा आत्माराम शर्मा, आत्माराम शर्मा, आत्माराम शर्मा, जो असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक थे। आगे क्वेश्चन को चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रगान लिखे थे? यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश के राष्ट्रीय गान लिखे थे? इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? ऑप्शन नंबर है ए नाइक्रोम, ऑप्शन बी है सोने के, ऑप्शन सी है चांदी के, ऑप्शन डी है तांबे के। इसका ऑप्शन हो जाएगा नाइक्रोम। इसका आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। इसका आंसर हो जाएगा नाइक्रोम।
अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है, बढ़ता है घटता है? लोहे पर जंग लगने से उसका भार घटता है या बढ़ता है? लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है या घटता है? ऑप्शन है बढ़ता है, दूसरा अत्यधिक बढ़ता है, तीसरा है कम हो जाता है, और 4 नंबर में है ज़्यादा हल्का हो जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा एक, यानी कि बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? असम के किस जिले में स्थित है? यह है पतालपुरी में। असम के किस जिले में है? पतालपुरी में। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। धौनी की चाल अधिकतम किसमें होती है? धौनी की चाल अधिकतम किसमें होती है? धौनी की चाल अधिकतम किसमें होती है? पहला ऑप्शन है स्टील में, बी ऑप्शन में है लोटे में, सी में है जस्ते में, और 4 नंबर में है पीतल में। इसका आंसर हो जाएगा स्टील में। इसका आंसर हो जाएगा स्टील में। इसका आंसर हो जाएगा स्टील में। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? आंसर बताएंगे आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा टाइटेनियम। टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन है सल्फर, सोडियम, हीलियम, बेरिलियम। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। जो एक तत्व है वह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा शम्स उद दिन इल्तुतमिश। शम्स उद दिन इल्तुतमिश। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, शम्स उद दिन इल्तुतमिश। आगे क्वेश्चन को चलते हैं। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसमें से आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा वाई.वी. चौहान। वाई.वी. चौहान। वाई.वी. चौहान। वाई.वी. चौहान। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है अहमदाबाद, दूसरा है सूरत, सी में है जयपुर, और डी में है नागपुर। इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद को
भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे क्वेश्चन क्यों चलते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी को, कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है। ए नंबर में है बिहार, बी नंबर में उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा बिहार। इसका आंसर हो जाएगा बिहार। जो शत्रुघ्न सिन्हा बिहार राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर बताएंगे आप लोग। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ताले बनाने के लिए। क्या है। ताले बनाने के लिए अलीगढ़ मशहूर है। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। ए नंबर में है आंध्र प्रदेश, बी में नागालैंड, सी है मणिपुर, डी है महाराष्ट्र। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जो विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं। ये हो गया 8। कितने हैं। 8 हैं। भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है। भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है। इसका आंसर बताएंगे। भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है। इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए वाराणसी में। कहाँ में स्थित है। वाराणसी में स्थित है। वैशाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं। वैशाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं। वैशाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं। इसका आंसर बताएंगे आप लोग। वैशाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं। ऑप्शन है सिख धर्म के लोग, हिंदू के लोग, मुस्लिम के लोग या ईसाई के लोग। इसका आंसर हो जाएगा सिख धर्म के लोग। इसका आंसर हो जाएगा सिख धर्म के लोग। बस आज के लिए इतना ही प्रश्न। और इस हमारे एजुकेशन मस्ती 2.0 को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसी तरह से आगे की ओर प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। जय हिंद।